लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया। नीतीश कुमार के 8 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। वहीं एक विधायक को एसपी ने नेपाल से उठाया है। वहीं अब नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। आखिर बिहार में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? आखिर क्या नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे? और ये तमाम बातें जो भी अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और आपको ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं। इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान क्यों नाराज चल रहे हैं। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। आखिर जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं, आखिर संतोष सुमन मांझी क्या चाहते हैं, और वो तमाम बातें जब हम आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर सरकार बना चुके हो, लेकिन अभी भी सरकार स्थिर नहीं हुई है और बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि ये सारा झगड़ा, ये सारा बात वहां से शुरू होता है जहां से जीतन राम मांझी अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग करते हैं, और इसके बाद ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जाता है कि जीतन राम मांझी आप हमारे तरफ आ जाइए, महागठबंधन में शामिल हो जाइए, आप मंत्री तो छोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और इसके ठीक बाद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका बयान आता है और वो जीतन राम मांझी को ऑफर दे देते हैं कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और उसी के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खेला शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक, आपको बताते चले कि कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिसमें से 16 विधायकों को हैदराबाद ले जाया जाता है ताकि कांग्रेस के विधायकों को जेडीयू या बीजेपी तोड़ ना सके। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के अभी भी 3 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इधर जब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी समय लालू प्रसाद यादव भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी के विधायकों को तोड़ना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन जेडीयू के कई सारे विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद कई सारे विधायक नाराज थे और चाहते थे कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार ना जाए। और इसी का परिणाम है कि 8 विधायक जदयू के नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अपने विधायकों की, तमाम विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें से 8 विधायक नदारद दिखे, उनका मोबाइल तक बंद नजर आया। वहीं आपको बताते चले कि एक विधायक को नेपाल से एसपी ने खुद उठाया है, एक विधायक को नेपाल से उठाया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार में अंदर ही अंदर क्या खेला चल रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया है। जिस तरीके से झारखंड में आदिवासी अस्मिता को लेकर हेमंत सोरेन ने आवाज उठाई, उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा है। झारखंड की अगर बात की जाए तो ईडी और सीबीआई को अब कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का जमाई है, यानी कि दामाद है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पे कार्रवाई हुई, तमाम विपक्षी दलों पे कार्रवाई हो रही है, इससे जनता में भी एक अलग मैसेज जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठा दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही थी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया
कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ये स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लड़ा जाता है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया, उस प्रकार से बीजेपी बैकफुट पर चली गई और बहुमत साबित आसानी से चंपई सोरेन सरकार ने कर लिया। जहां 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, वहीं 47 विधायकों ने बहुमत में, आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन को विधानसभा में समर्थन दिया और इसी के साथ बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। वहीं बिहार में भी एनडीए सरकार की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है और बताया जा रहा कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समझ पा रहे हैं और उनको अब समझ में आ गया है कि बहुमत वो साबित विधानसभा में नहीं कर पाएंगे, फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का मन बना चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए। आपको बताते चले कि अगर विधानसभा भंग होता है, वैसी स्थिति में अप्रैल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर यह नहीं चाहती, क्योंकि विधानसभा का मुद्दा जो होता है वो अलग मुद्दा होता है, उसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। वहीं लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और बीजेपी को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि अभी बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, उससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। और इसी को लेकर बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ न हो। और बीजेपी ने ये सर्वे भी कराया, और बीजेपी ने जब सर्वे कराया तो जानकारी जो निकल के सामने आई वो समझ करके सुन करके आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी को ये सर्वे में पता चला कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ अगर होता है तो विधानसभा में तो दुर्गति होगी ही, इसके साथ ही साथ हो सकता है कि एनडीए गठबंधन 10 से 12 लोकसभा सीटों पर ही सिमट कर रह जाए। ये 2019 की उपलब्धि दोहराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी उपलब्धि दोहरा पाएंगे। वहीं जब से महागठबंधन की सरकार गिरी है, तब से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव में बेचैनी छाई हुई है और ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित ना कर पाए, फ्लोर टेस्ट पास ना कर पाए। और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करा दिया है। और आपको बताते चले कि कांग्रेस के भी 3 विधायक गायब है। कांग्रेस के टोटल 19 विधायक हैं, जिसमें से 16 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। और वहीं जेडीयू के भी 8 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। इससे बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी धड़कन बढ़ी हुई है। वहीं जीतन राम मांझी अलग अलाप रहे हैं और बताया जा रहा कि जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि किसी भी पार्टी का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में जितने भी पार्टी हैं सारे के सारे पार्टी थुकचटवा पार्टी है। ये लोग शाम में जिसको गाली देते हैं, सुबह में उसको माला पहना देते हैं। लोगों में भी भारी कंफ्यूजन है, लोगों में बीजेपी के प्रति भी काफी गुस्सा है, क्योंकि उसने उस नीतीश कुमार को फिर से वापस ले लिया है और थूक चाटने का काम किया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रति लोगों में गहरी नाराजगी है। वहीं रेलवे एएलपी का मुद्दा भी इस समय एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिस प्रकार से रेलवे एएलपी के मात्र 5696 पदों पर वैकेंसी निकली और लगातार आप कह सकते हैं कि रेलवे में वैकेंसी के नाम पर 1000-2000 वैकेंसी निकल रही है। इसके प्रति भी लोगों में मोदी के प्रति और बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है। हालांकि अब यह देखना बाकी होगा कि नीतीश कुमार सदन में बहुमत साबित कर पाते हैं अथवा फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्या बिहार में विधानसभा भंग हो जाएगा? और बिहार विधानसभा अगर भंग होता है, वैसी स्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान भी लगातार नाराज बताए जा रहे हैं और जीतन राम मांझी के मांगों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि हमारी नज़र तमाम मामलों पर बनी हुई है और जैसे ही किसी भी मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।